नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, सीनियर IBSS के भारत से, और हमारे हाथ में है अमरूद। तो मड़ियाहू में जो हमने विकसित भारत 2047 इस मिशन की जो हमने शुरुआत की है, उसको लेकर कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो क्रम है वो लगातार अब चलेगा। और हमारा प्रयास है कि मड़ियाहू में उदाहरण दिखे। तो मड़ियाहू के जो सितारे हैं, सबसे पहले उनसे मिलना, उनका जो अनुभव है वो लोगों तक पहुँचे। तो पहला प्रयास हमारा इसी दिशा में है। और उन्हीं सितारों में से एक बड़ा ही मजबूत सितारा हमारे साथ हैं, सुरेंद्र मौर्य जी हैं। और जेठपुरा गांव है, ये मड़ियाहू तहसील में आता है, गुतवन क्षेत्र में। और इनके भाई हैं हंसराज मौर्य जी, आपके बड़े भाई ना जी, बड़े भाई हैं। ये दोनों भाई पिछले कई सालों से, कितने सालों से? पिछले 8 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। अब हम मड़ियाहू में बहुत सारे लोगों से बात करते रहे, यार जैविक खेती दूर की बात है, सरकार के डायलॉग में है, सिक्किम पूरा जैविक हो गया तो वहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। तो पिछले 8 सालों से आप जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती में सब्जी, हमारे पीछे बागवानी में अमरूद है, पपीता भी लगाया था आपने। पपीता 2 साल पहले मैंने भी लगाया था, आपने भी लगाया था, और हम दोनों जन का जो नर्सरी था वो गड़बड़ आया, और आप पपीता के साथ अमरूद भी लगाए। और अमरूद का ये दूसरा साल है ना जी, दूसरा साल है, और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। पर्यावरण रोगों से जो लड़ाइयाँ होती है उसको लड़ते हुए भी एक अच्छी कमाई आप कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं अमरूद की खेती से? जी, मतलब कमाया जा सकता है, कोई भी खेती से कमाया जा सकता है। तो जैविक खेती में आप सब्जी उगा रहे हैं। पीछे अगर हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आप एक बार घुमा दीजिएगा, तो ये पीछे देखिए क्या क्या है इसमें भाई आपका लता में? कुलरू, पूरा कुलरू है जी। और ये परवल ये सब नहीं, परवल नहीं, कुलरू है। हाँ, और ये समाप्ति की। अच्छा, ये कुनरू है जो समाप्त हो चुका है। उसके बगल में क्या लगाया हुआ है वहाँ पे नीचे? टमाटर लगा हुआ है। अच्छा, टमाटर, वो भी पूरा जैविक है? पूरी तरह जैविक, पूरी जैविक है। और अनाज में क्या क्या उगाते हैं जैविक में? अपने खाने के लिए गेहूँ, धान, बाजरी। अच्छा, गेहूँ, धान, बाजरी भी उगाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने खाने के लिए। अमरूद और जो है सब्जी की खेती होती है, ये बाज़ार में आप बेचते हैं, इससे आपकी कमाई चलती है। 2 भाई हैं, दोनों इससे बेहतरीन मेहनत करके कमा रहे हैं। हमें एक बस आपसे एक कैलकुलेशन चाहिए था। जैसे लोग बोलते हैं जैविक खेती हम करेंगे, तो आप बाहर का कुछ भी नहीं डालते इसमें? नहीं। तो अब ये बताइए, कोई जैविक खेती कर रहा है तो क्या उसकी उपज कम होगी, उसकी आमदनी कम होती है अगर हम बाजार भाव में ही बेचे तो? नहीं, आप लागत आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। उस हिसाब से अगर उत्पादन कुछ कम भी होता है तो आमदनी मिला के बराबर ही रहेगी। लेकिन होता है क्या कम? जैसे आप तो 8 साल हो गए, तो 2-3 साल हटा दीजिए तो 5 साल तो आपका शुद्ध जैविक चल रहा है जी। तो क्या अब आपकी उपज में अंतर है, मतलब कम है, ज़्यादा है, बराबर है? लगभग बराबर रहेगा, या हो सकता है कुछ फसलों में 10-20% कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, लेकिन आपकी लागत में कमी आने की वजह से आपके प्रॉफिट में कमी कोई नहीं होगी। तो साथियों, कहने का ये मतलब है कि आप जैविक खेती करिए, 2-4 साल आप जैविक खेती अच्छे से करिए, और आपका कमाई आपका जो यूरिया डाई पोटाश से है उससे अच्छा ही रहेगा। हमने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं। दूसरा, जैसे भाई साहब ने बताया कि कम अगर होता है तो उसका कारण क्या, उसमें क्या लागत कम हो गया तो आपका बराबर मेंटेन हो जाता है। आप जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो सरकार को हम आगे चल के मांग करेंगे कि जैविक के किसानों को कुछ सब्सिडी दिया जाए, उनके खेत के हिसाब से जियो मैपिंग करके। यूरिया डाई पोटाश आता है चाइना से, और बहुत बड़ी आबादी में, बहुत बड़ा संख्या में हम पैसा देते हैं बाहर चाइना को, और वहाँ से जो यूरिया डाई पोटाश का जो केमिकल से वो आता है, तो वो पैसा हमारा देश में ही रह जाता है। वो आप गौशाला से गोबर भी मंगाए थे इस बार, आप बता रहे थे, तो गौशाला के पास वो पैसा, आपने जो यूरिया डाई पोटाश का पैसा आपके माध्यम से चाइना जाता, वो गौशाला में चला गया, या किसी किसान से आपने जैविक खाद खरीद लिया है, तो वो पैसा यहीं घूम रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। दूसरा, आप मिट्टी का संरक्षण कर रहे हैं, केमिकल मुक्त बना रहे हैं, मतलब कि कोई केमिकल इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप जैविक खेती करिए। ये वीडियो एक्चुअल में हम बनाना चाह रहे थे बागवानी के ऊपर, तो बागवानी का जो वीडियो होगा वो अगला वीडियो है, उसको आप देखिएगा। ये सिर्फ हमें बताना था जैविक खेती के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और जो जैविक खेती करना चाहते हैं, आपके माध्यम से वो सीख सकते हैं, निःशुल्क सीख सकते हैं भाई, निःशुल्क यहाँ आके निःशुल्क सीख सकते हैं। जैविक खेती के लिए आप क्या क्या बनाते हैं? जैसे यहाँ पर खाद के रूप में गौ कृपा अमृतम, जीवामृत। अच्छा, गौ कृपा अमृतम, जीवामृत, इससे आपका काम हो जाता है? हाँ, और बाकी एंजाइम बनता है, वो जो भी आएंगे उन्हें बताया जाएगा। अच्छा, और भी जो चीज़ें हैं आपको निःशुल्क बताया जाएगा, क्या कैसे बनता है। बाहर का एक भी लागत बहुत ना के बराबर है। छोटी मोटी चीज़ें अगर खरीदनी होंगी, तो अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आप सुरेंद्र भाई से और इनके भाई हंसराज जी से मिलकर, जेठपुरा गांव है गुतवन में, गुतवन क्षेत्र में, आप यहां आके सीख सकते हैं। अगले वीडियो में हम अमरूद का कैलकुलेशन आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।